नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक परीक्षा की खबर नहीं है। यह देश के लाखों परिवारों की रातों की नींद, बच्चों की मेहनत, माता पिता की कमाई और हमारे परीक्षा सिस्टम पर जनता के भरोसे से जुड़ा मामला है। नीट यूजी 2026 परीक्षा जो 3 मई 2026 को हुई थी, अब रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा है कि परीक्षा को छात्रों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए रद्द किया गया है। सरकार ने कथित पेपर लीक के आरोपों को व्यापक जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लाखों छात्रों की मेहनत एक पेपर लीक के सामने कमजोर पड़ गई है? क्या परीक्षा सिस्टम इतना असुरक्षित है कि एक अफवाह, एक पीडीएफ, एक गेस पेपर पूरे देश की परीक्षा को हिला सकता है? और सबसे जरूरी, अब छात्रों का क्या होगा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का असर 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर पड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 22.7 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और करीब 22.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। दोस्तों, यह सिर्फ संख्या नहीं है, इन 22 लाख चेहरों के पीछे 22 लाख कहानियाँ हैं। किसी ने कोटा में कमरा लेकर तैयारी की होगी, किसी ने गांव के से शहर जाकर कोचिंग ली होगी, किसी पिता ने खेत गिरवी रखा होगा, किसी माँ ने अपने गहने बेचकर बच्चों की फीस भरी होगी, किसी बच्चे ने 2 साल तक शादी, विवाह, त्यौहार, दोस्ती, मोबाइल सब छोड़कर सिर्फ एक सपना देखा होगा, सफ़ेद कोट पहनना है और डॉक्टर बनना है। और अब अचानक खबर आती है कि परीक्षा रद्द। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं, शासन और भरोसे का मुद्दा बन गया है। अब पूरा मामला समझिए। एनटीए के मुताबिक परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा और नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी। अच्छी बात यह है कि उम्मीदवारों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। मई 2026 चक्र में दिए गए रजिस्ट्रेशन डेटा, उम्मीदवारी और परीक्षा केंद्र आगे भी मान्य रहेंगे। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह छात्रों के लिए थोड़ी राहत की बात है, लेकिन असली चोट मानसिक है, क्योंकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होती। इसमें मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और परीक्षा के दिन की तैयारी भी शामिल होती है। एक बच्चा परीक्षा देकर आता है, वह सोचता है अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, परिणाम का इंतजार करूंगा, लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि पेपर लीक की आशंका है, परीक्षा रद्द है, फिर से बैठना होगा। अब सोचिए उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी। जो छात्र ईमानदारी से परीक्षा देकर आते हैं, वे खुद को सजा भुगतता हुआ महसूस कर सकते हैं। जो छात्र सीमित संसाधनों से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए फिर से तैयारी करना आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से कठिन हो सकता है। अब जांच की बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनटीए को 7 मई को कथित गड़बड़ी की सूचना मिली थी। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक नीट यूजी गेस पेपर मिला जिसमें 410 सवाल थे और उसमें से 120 सवाल असली परीक्षा में आए बताए गए। इसी के बाद मामला गंभीर हुआ। यही वह जगह है जहां सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। अगर गेस पेपर में कुछ सवाल मिल जाए तो उसे संयोग कहा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में सवाल मिलते हैं तो जांच एजेंसियों को यह देखना ही होगा कि यह सिर्फ संयोग था या परीक्षा की गोपनीयता सचमुच प्रभावित हुई। सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, चोरी, सबूत नष्ट करने जैसे आरोपों से जुड़ी धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण कानून और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 की धाराओं का भी जिक्र है। अब यहाँ एक बात और साफ समझिए, पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है। यह सिर्फ कुछ बच्चों को गलत फ़ायदा देने की कोशिश नहीं है। यह लाखों ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय है। यह माता पिता की कमाई पर चोट है। यह सिस्टम की विश्वसनीयता पर हमला है। अगर कोई छात्र 2 साल मेहनत करे और कोई दूसरा पैसे या नेटवर्क के दम पर पेपर पा जाए, तो यह सिर्फ परीक्षा की चोरी नहीं, भविष्य की चोरी है। अब राजनीतिक एंगल समझते हैं। जैसे ही नीट यूजी 2026 रद्द हुई, विपक्ष ने सरकार और एनटीए पे हमला तेज कर दिया।
छात्र संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू किए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षा रद्द होने के बाद दिल्ली और केरल में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए और विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की मेहनत और सपनों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में भी यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक रूप ले रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में नीट पहले से ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। डीएमके और तमिलनाडु के कई दल लंबे समय से नीट के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीट को स्कैम बताते हुए इसे ख़त्म करने की मांग दोहराई है। अब इस मुद्दे में दो अलग अलग बहसें हैं। पहली बहस यह है पेपर लीक हुआ या नहीं और दोषी कौन है। दूसरी बहस है क्या नीट जैसी केंद्रीय परीक्षा व्यवस्था राज्यों और छात्रों के लिए सही मॉडल है। तमिलनाडु जैसे राज्य कहते रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश में 12वीं के अंकों को आधार बनाया जाए। दूसरी तरफ केंद्र और नीट समर्थक कहते हैं कि एक राष्ट्रीय परीक्षा से समानता और पारदर्शिता आती है। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि अब वही राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था लीक के आरोप में रद्द होती है, जो विरोधियों को बड़ा राजनीतिक हथियार मिल जाता है। अब आम आदमी के नज़रिए से बात करते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में अगर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो घर का पूरा माहौल बदल जाता है। टीवी कम चलता है, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना कम हो जाता है, घर में हर बातचीत इसी पर होती है। टेस्ट कैसा गया, स्कोर कितना आया, कौन सा चैप्टर बचा है, कौन सी कोचिंग ठीक है। बहुत से परिवार बच्चों को कोचिंग के लिए दूसरे शहर भेजते हैं। किराया, खाना, फीस, किताबें, टेस्ट सीरीज, हर महीने हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह खर्च छोटा नहीं होता। ऐसे में परीक्षा रद्द होना सिर्फ तारीख बदलना नहीं है, यह पूरे परिवार की योजना बिगाड़ देता है। अब सवाल है सरकार और एनटीए को आगे क्या करना चाहिए। पहला, नई परीक्षा की तारीख जल्द और स्पष्ट घोषित करनी चाहिए। छात्रों को अनिश्चितता में रखना और सबसे नुकसानदायक होगा। जब तक परीक्षा साफ नहीं होगी बच्चे मानसिक दबाव में रहेंगे। दूसरा, जांच समयबद्ध होना चाहिए। सिर्फ जांच चल रही है कहने से भरोसा वापस नहीं आता। जनता को यह दिखाना चाहिए कि असली दोषी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वे बिचौलिए हों, कोचिंग नेटवर्क हो, परीक्षा सिस्टम के अंदर के लोग हों या कोई संगठित गैंग। तीसरा, परीक्षा सुरक्षा मॉडल बदलना होगा। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इस बार पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल यह है कि अगली बार यह ना हो, इसके लिए सिस्टम क्या बदलेगा। चौथा, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सरकार और एनटीए को सिर्फ परीक्षा की तारीख नहीं बतानी चाहिए, बल्कि छात्रों को स्पष्ट गाइडलाइन, हेल्पलाइन और भरोसे का संदेश देना चाहिए। पांचवा, दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई पेपर लीक को धंधा समझने की हिम्मत ना करे। अब एक और ज़रूरी बात, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दाखिल हुई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद याचिका में एनटीए को बदलने और नई परीक्षा न्यायिक निगरानी में कराने की मांग की गई है। यह बताता है कि मामला सिर्फ सड़क और राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। यह अदालत, जांच एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय तीनों स्तर पर आगे बढ़ेगा। अब इस पूरे विवाद की बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यह है कि नीट यूजी 2026 का रद्द होना भारत की परीक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं उन्हें सिस्टम से सुरक्षा चाहिए। जो माता पिता अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं उन्हें भरोसा चाहिए। और जो सरकार परीक्षा कराती है उसे यह साबित करना होगा कि परीक्षा सिर्फ आयोजित नहीं हुई बल्कि सुरक्षित और निष्पक्ष भी हुई। क्योंकि परीक्षा में अगर भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक पेपर रद्द नहीं होता, पूरी पीढ़ी का विश्वास हिलता है। आज लाखों छात्रों के मन में यही सवाल है, मेरी मेहनत की कीमत क्या है? अगर पेपर लीक करने वाले बच गए तो ईमानदार तैयारी का मतलब क्या रह जाएगा? और यही सवाल सरकार, एनटीए और जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, जय हिंद। आज के अंत में इतना ही।